अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में अर्बन फ्लडिंग हो या बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर सिंध हुकूमत की मुआज़रत हो, हुकूमत सिंध का KP सैलाब मुतासरीन के लिए 10 इमदादी ट्रक की रवानगी हो या सोलर पाकिस्तान नुमाइश का कामयाब इनेकाद हो, कराची में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का क़याम हो या कराची डिफेंस में फ़ैशन शो का इनेकाद हो, एक महरूम आबादी की इंतज़ामिया से फरियाद हो या पटाखों के गोदाम में शदीद धमाका हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अज़का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते के हम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान। पंजाब हुकूमत ने फैमिली पेंशन को बहाल कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में मानसून के दौरान 165 हलाकतें और 584 जख्मी, 23 अगस्त से मजीद बारिशों की पेशगोई। शहरी आबादियों में बिग कैट्स रखने पर पाबंदी, मगर चिड़ियाघर शहरी आबादियों में क्यों? लाहौर की तारीखी मस्जिद में फोटोशूट करवाने वाली मॉडल मुश्किल में फंस गई। कहना में 2 सगे भाइयों समेत 3 बच्चे फिश फार्म में डूब कर जाँ बहक। पंजाब में 9वीं और 10वीं जमात के लिए स्कूल खोल दिए गए। मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान अलमरूफ डकी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम फैमिली फन रेस का इनेकाद। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया में बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इस्लामाबाद के इलाके पुलिस फाउंडेशन में जंगली शेर देखने पर शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। 212 अरब रुपए की लागत के जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम मुश्तरका हदफ। पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करते हैं चीनी वज़ीर ख़ारजा। पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा। जुलाई 2025 में पाकिस्तानी बरामदात में 16.43% इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत का अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौमी सतह पर शायान शान तरीके से मनाने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र में ग्लेशियर फटने से खौफनाक तबाही, देहात सैलाब में डूब गए, आबादियाँ महसूर। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। कराची में अर्बन फ्लडिंग, 13 हलाक, बदतरीन ट्रैफिक जैम, हजारों शहरी सड़कों पर फंसे रहे। कराची बारिश से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सिंध हुकूमत माजरत खा है, शर्जील मेमन। हुकूमत सिंध का KP सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती, 10 इमदादी ट्रक रवाना। कराची एक्सपो सेंटर में सोलर पाकिस्तान नुमाइश का कामयाब इनेकाद, मुतबादिल तवानाई के लिए संगे मील करार। कराची में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अपनी नौयत का पहला मंसूबा होगा, वज़ीर आला सिंध। पहाड़ी पर आबाद कराची की एक महरूम आबादी की इंतजामिया से फरियाद। पटाखों के गोदाम में शदीद धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची में 3 रोज़ा तूफ़ानी बारिशों से शहर जल थल हो गया, सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई, बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा, हज़ारों शहरी ट्रैफिक में फंसे रहे। अर्बन फ्लडिंग की बदतरीन सूरत हाल ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। हुकूमत की जानब से शहर में रेन एमरजेंसी तो नाफिज की गई, लेकिन शहरी इंतज़ामिया गायब रही।
करंट लगने, दीवारें गिरने और दीगर हादसात में 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत 13 अफराद जाँ बहक हुए और मुताद्दिद जख्मी हो गए। इस दौरान बिजली भी गायब रही। 900 से ज़ायद फीडर ट्रिप रहे, जिससे शहर का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूब गया। तरक्याती कामों की ताखीर और खुदाई ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। बल्दियाती इदारे पानी की निकासी में मुकम्मल नाकाम नजर आए। पानी जमा होने के बायस गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। मुसाफिर अपनी गाड़ियों को धक्के देने पर मजबूर हो गए। शहरी बिलबिला उठे कि हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिखाया कि कराची की हर गली और हर घर में पानी पहुंचा दिया। शहर में 3 रोज़ तक जारी मूसलाधार बारिशों ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह मुतासर किया है। शहर में जगह जगह गड्ढे, निकासी आब ना हो सकी। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल, लोग घरों में महसूर। इंतज़ामिया बारिश के बाद नज़र नहीं आई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर की इस ज़बूहाली पर जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अवाम को तकलीफ पहुँचने का हमें एहसास है। इस पर सिंध हुकूमत माजरत खा है। बारिशों के दौरान के इलेक्ट्रिक की सबसे ज़्यादा नाअहली सामने आई। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि 70% रेवेन्यू देने वाले इस शहर पर तवज्जो दे, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बेहतर सेहत की सहूलतें भी कराची में ही हैं। सूबाई वजीर का कहना था कि बारिश वक्फे वक्फे से होती तो इतने मसाइल पैदा ना होते। कराची में ज़्यादातर अमवात करंट लगने से हुई, मगर कुछ मीडिया हाउसेज ने मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई। जून से मौसमियाती तब्दीली के बायस होने वाली बारिशों के नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जानी नुकसान हुआ है। सिंध हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए राशन बैग और दीगर ज़रूरी अशिया खुर्दोनोश से लदे 10 ट्रक रवाना कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, राशन बैग और दीगर ज़रूरी अशिया खुर्दोनोश से लदे 10 ट्रक रवाना कर दिए। वज़ीर आला सिंध ने हालिया सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से फौरी इमदादी इक़दामात का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राब्ते के बाद चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक 10 ट्रक फौरी रवाना करने का हुक्म दिया। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा सोलर पाकिस्तान 2025 नुमाइश का कामयाब इनेकाद हुआ। नुमाइश में 250 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की नुमाया कंपनियां, तवानाई माहिरीन, पॉलिसी साज और सनत से वाबस्ता दीगर स्टेक होल्डर्स शरीक हुए, जबकि कारोबारी तक और अवाम की जानिब से भी गैर मामूली दिलचस्पी देखने में आई। सोलर नुमाइश पाकिस्तान की मुतबादिल तवानाई की तरफ पेशरफ्त में एक संगे मील करार दी जा रही है। इस नुमाइश में सनती पैमाने की जदीद और इनकलाबी सोलर टेक्नोलॉजीज़ पेश की गई, जिनमें से कई पहली बार पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाई गई। ये इवेंट कारोबारी तरक्की, सरमायाकारी और सनती ताउन के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म साबित हुआ, जहाँ मुताद्दिद मुआहदे और शराकत दारियाँ तय पाईं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने इस मौके पर कहा कि सोलर पाकिस्तान जैसे इवेंट्स हमारे मुल्क में मुतबादिल तवानाई के हकीकी इम्कानात उजागर करने के लिए निहायत अहम है। हुकूमत सिंध हर उस इकदाम की भरपूर हिमायत करती है जो सनती ताउन को फ़रोग़ दे, मुआशी मौक़े पैदा करे और हमें पायदार तवानाई के मुस्तक़बिल की तरफ ले जाए। वज़ीर आला हाउस में एजुकेशन सिटी के लिए तारीखी मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि एजुकेशन सिटी कराची में 435 एकड़ पर मुहित स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अपनी नौयत का पहला मंसूबा होगा, जो सिंध हुकूमत के तहत कायम किया जा रहा है। ये जोन जिद्दत, कारोबारी सलाहियत और इल्म पर मबनी मुआशी तरक्की का मरकज़ बनेगा। वज़ीर आला सिंध ने तारीखी मुआहदों पर दस्तखत को सूबे और पाकिस्तान के लिए एक तारीखी संगे मील करार दिया, जिसके नतीजे में मुल्क का सबसे बड़ा स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन कायम होगा और साथ ही काबिल तजदीद तवानाई और तवानाई ज़ख़ीरा करने के मंसूबों में बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी भी मुतवक्के है। कराची की एक पहाड़ी पर बसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम आबादी अपनी आइनी हुकूक के लिए इंतज़ामिया से फरियादी है और कोई सुनवाई नहीं। कराची ज़िला वस्ती, नॉर्थ नाज़माबाद टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, वार्ड 2, हुजूरी चौक से मुतस्सिल पहाड़ी की मरकज़ी गुजरगाह, जिसकी पैमाइश 9600 स्क्वायर फीट है, इंतहाई तबाहाली का शिकार है। हालिया बारिशों के तेज़ बहाव के बायस गड़े होने की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का
सामना है। चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, टाउन इंतजामिया और चेयरमैन UC10 मुस्तफ़ाबाद से बारहा राब्ते करने और दरखास्तें देने के बावजूद खाली ज़बानी जमा खर्च और नुमाइशी सर्वे के अलावा कोई पेश कदमी नहीं की गई। इलाका मकीन आए दिन हादसात से दो चार हो रहे हैं। मकामी आबादी इंतजामिया से सवाल है कि इलाके की मरकजी गुजरगाह की फिलफौर कॉन्क्रीट टफ प्योर ब्लॉक से तामीर का काम हंगामी तौर पर किया जाए। कराची MA जिन्ना रोड पर प्रीडी थाने की हुदूद में मौजूद सी ब्रीज प्लाजा से मुल्क पटाखों के गोदाम में जुमेरात को धमाके के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक, 33 अफराद ज़ख्मी और 4 की हालत तशवीशनाक है। धमाका इतना शदीद था कि करीब वाक़ इमारतों के शीशे भी टूट गए। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद इमारत में आग लग गई। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और भगदड़ मच गई। इत्तला मिलने पर पुलिस, रेस्क्यू इदारे और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और इमारत में मौजूद जख्मी अफराद को निकालकर सिविल और जिला अस्पताल मुंतकिल किया। SSP साउथ के मुताबिक फायर वर्क्स का गोदाम 1971 से चल रहा है, जिसे DC ऑफिस की जानिब से लाइसेंस जारी किया गया है। जी तो नाजरीन, आपने मुलाहिजा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद अस्का आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की दौरा जापान के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जापान के खारजा उमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर नियाजी टाकुमा से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और जापान तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहिमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद इलियास की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब के दौरा जापान के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकातें। मरियम नवाज ने जापान के खारिजा उमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मियाजी टाकुमा से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और जापान का तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने टोक्यो के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शाहकार ट्रैफिक कंट्रोल मरकज का दौरा किया, जहां उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल रूम और टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में लाहौर से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने जापान पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग के चेयरमैन सुशिरो ईटो से मुलाकात की, जिसमें पाक जापान पार्लिमानी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। सुशिरो ईटो ने मरियम नवाज को पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने टोक्यो में तारीखी निहुबाशी ब्रिज और मेट्रोपॉलिटन एक्सप्रेसवे के निहुबाशी सेक्शन का दौरा भी किया। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजिम की वफात के बाद फैमिली पेंशन को दोबारा बहाल कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजिम की वफात के बाद फैमिली पेंशन को दोबारा बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल मिलेगी और इसके बाद अदायगी नहीं की जाएगी। तहम सरकारी मुलाजिम की बेवा और बेटियों को ताहयात पेंशन अदा की जाएगी। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जाने। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PTMA ने कहा है कि 23 अगस्त से बारिशों का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा, जिससे पंजाब के दरियाओं में पानी के इजाफे और अपर और जनूबी पंजाब में शदीद बारिशों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर जनरल PTMA इरफान अली काठिया ने बताया, इस वक्त मानसून का 7वां स्पेल जारी है, जो 23 अगस्त तक जारी रहेगा। तहम इसी दौरान बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो जाएगा। इरफान अली काठिया ने बताया कि कुछ रोज कबल दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 22,000 क्यूसिक से बढ़कर 40,000 क्यूसिक तक पहुंच गया था, लेकिन इस वक्त रावी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। इंडिया की तरफ से दरियाए रावी पर बनाए गए 3 डैम में अभी 60 से 65% तक गुंजाइश है। इस वजह से अभी रावी में तो सैलाब का कोई खतरा नहीं है। तहम दरियाए ब्यास पर बनाया गया पूंग डैम और दरियाए सतलुज पर बनाया गया भावाकरा डैम भर चुके हैं और पानी सतलुज में आ रहा है। गुज़िश्ता 10-15 रोज से गंडा सिंह वाला के मकाम पर 50,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है, जबकि दरियाए सिंध में निचले से दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। इस वजह से करीबी इलाके खाली करवाए गए हैं और तमाम सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। DG PTMA ने कहा है कि सूबे भर के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट किया गया है
है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, महकमा आबपाशी, महकमा सेहत, महकमा जंगलात, लाइव स्टॉक और महकमा ट्रांसपोर्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि मानसून में 26 जून से 20 अगस्त 2025 तक मुल्क भर में 750 अफराद जाँ बहक जबकि 978 जख्मी हुए हैं, जबकि पंजाब में 165 अफराद जाँ बहक और 584 जख्मी हो चुके हैं। NDMA के मुताबिक 53.9% अमवात फ्लैश फ्लडिंग की वजह से हुई है। नाजरीन, आपको बताएं, पंजाब की सूबाई हुकूमत की जानिब से शहरी आबादियों के अंदर शेर, बब्बर शेर, चीता और जैगवार रखने पर पाबंदी के बाद सूबे में वाइल्ड लाइफ फोरम्स और बिग कैट्स ब्रीडिंग के हवाले से नई बहस छिड़ गई है। पंजाब में 16 जनवरी 2025 के काबीना फैसले के तहत शहरी इलाकों में कायम ब्रीडिंग फोरम्स खत्म किए जा रहे हैं और अब तक 27 बड़े जानवर महकमा वाइल्ड लाइफ ने अपनी तहवील में ले लिए हैं। मजीद बता रहे हैं आसिफ महमूद इस रिपोर्ट में। पंजाब काबीना ने 16 जनवरी 2025 को बिग कैट्स यानी शेर, टाइगर, चीता और जैगवार को शहरी आबादी और घरों में रखने पर पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद शहरी आबादियों से ब्रीडिंग फार्म ख़त्म करके अब तक 27 शेर और टाइगर कब्जे में लिए जा चुके हैं। आपके जितने पाकिस्तान के जू हैं सब आबादियों में, लेकिन बात यह है कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी है, उनकी क्वाइफ पूरे हैं, उनके केजेस पूरे हैं। यही हमें क्वाइफ दें, केजेस दें कि आप ये क्वाइफ पूरे करें, केजेस पूरे करें, शेयर रखें, कोई मसला नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो कैप्टिविटी है या इनका रखना है पोजेशन ऑफ लायन, बिग कैट्स, उसके अब स्टैंडर्ड SOPs हैं, वो हमने पूरी पॉलिसी शेयर की है। उसमें लैंड एरिया है, उसमें उसकी हाउसिंग कैसी हो, केज हो तो उसकी हाइट, विड्थ, लेंथ। वाइल्ड लाइफ ब्रीडर्स के मुताबिक हुकूमत बिग कैट्स पर पाबंदी की बजाय अगर इस शौक और कारोबार की हौसला अफजाई करे तो शेर, टाइगर एक्सपोर्ट करके कीमती ज़रिए मुबादला और बार्टर सिस्टम के जरिए नायाब जानवर मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाए जा सकते हैं। नाजरीन, आपको बताएं, लाहौर में कायम मस्जिद वजीर खान में फोटोशूट पर पुलिस ने मॉडल और फोटोग्राफर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए के मुताबिक मस्जिद वजीर खान में मॉडल अस्बिया खान की फ़ोटोशूट की वीडियो वायरल हुई, जिस पर सार्फिन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। सार्फिन ने मुतालबा किया कि मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने और लिबास को खातिर में लाए बगैर वजीर खान मस्जिद में दाखिल होने पर मॉडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मामला सामने आने के बाद अब अकबरी गेट पुलिस ने मॉडल गर्ल और फोटोग्राफर के खिलाफ वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में मॉडल अस्बिया खान और फोटोग्राफर जैन शाह को नामजद किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों ने बगैर इजाजत सुबह सवेरे छुपकर वीडियो शूट की। नाज़रीन, कहना के इलाके सुए आसल में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मछली फार्म पर नहाते हुए 2 सगे भाइयों समेत 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाले बच्चों में अली और उस्मान सगे भाई थे और तीसरे बच्चे की शिनाख्त 12 साला हसनैन के नाम से हुई है, जो नहाते हुए जाँ बहक हुआ। जाँ बहक होने वाले तीनों बच्चों की उम्रें 9 से 12 साल के दरमियान थीं। पुलिस ने वाक़े के हवाले से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि फ़िश फार्म के मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं और जल्द ही फ़िश फार्म के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर के DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने वाक़े पर इजहार अफसोस किया और SP मॉडल टाउन से रिपोर्ट तलब कर ली। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने वाक़े के तमाम पहलू से तहकीकात और तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। नाजरीन, पंजाब भर के तालीमी इदारे छुट्टियों के बाद दोबारा खुल गए। 9वीं 10वीं इंटर की क्लासेस के लिए तालीमी इदारे खुल गए हैं, जबकि O&A लेवल की क्लासेस भी गर्मियों की छुट्टियों के बाद दोबारा शुरू हो गई हैं। पहली से 8वीं जमात तक वाले स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। देखिए यूसुफ अब्बासी की ये रिपोर्ट। बच्चों की मौजें खत्म हो गईं। पंजाब भर में मैट्रिक और इंटर की क्लासेस का दोबारा आगाज हो गया। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। असातिज़ा का कहना है स्कूल खुलने से बच्चों का कीमती वक्त बच गया है, अब सिलेबस पूरा करने में आसानी रहेगी। तो स्कूल ओपन होने से पेरेंट्स और बच्चे बहुत खुश हैं, हम असातिज़ा भी बहुत खुश हैं। तालिबे इल्म भी तालीमी इदारे खुलने पर खुश हैं। कहते हैं असातिज़ा और दोस्तों से मुलाकात भी रहेगी और तालीमी सरगर्मियां भी जारी रहेंगी। क्लास भी पूरी आ रही है, स्कूल में भी हाजिरी अटेंडेंस पूरी हो रही है। स्कूल आए हैं, टाइम भी पास हो जाएगा, अच्छा भी लग रहा है स्कूल आके। तालीमी सरगर्मियों का आगाज खुश आइंद इक़दाम है, ताहम मौसमी कैफियत के मुताबिक तालीमी सहूलियात की फराहमी भी होनी चाहिए।
नाजरीन, आपको बताएं, यूट्यूबर सादुर रहमान अलमरूफ डकी भाई के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तोसी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक यूट्यूबर डकी भाई को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस पर समाअत की। जुए की ऐप को प्रमोट करने के मामले पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से यूट्यूबर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए डकी भाई के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तोसी कर दी। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान डकी भाई को कुछ रोज कबल लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तहकीकात शुरू कर रखी हैं। ज़राए NCCIA के मुताबिक डकी भाई का नाम PNIL में शामिल है और उनके खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत तहकीकात जारी हैं। ज़राए का कहना है कि मुकदमात से बचने के लिए डकी भाई ने बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश की, तहम PNIL लिस्ट में नाम शामिल होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम फैमिली फन रेस करवाई गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके खूब इंजॉय किया। ये रेस जश्न आज़ादी तकरीबात का हिस्सा थी, जो बारिश की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते मुलतवी करना पड़ी थी। DG स्पोर्ट्स बोर्ड खिजर अफजाल का कहना था कि मुस्तकबिल में फैमिली फन रेसेस को यकीनी बनाया जाएगा। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर की सबसे बड़ी जश्न आज़ादी फैमिली फन रेस का इनेकाद हुआ। जश्न आज़ादी फैमिली फन रेस हाली चौक गुलबर्ग से शुरू होकर पंजाब स्टेडियम पर इख्तिताम पजीर हुई। जश्न आज़ादी फैमिली फन रेस में बॉयज़ अंडर 14 में कसूर के लड़कों ने मैदान मार लिया। कसूर के मोहम्मद जैन, काशिफ असलम और अली रजा ने बिल तरतीब पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि चीचा वतनी के मोहम्मद चौथे नंबर पर रहे। गर्ल्स अंडर 14 रेस में लाहौर की दुआ सुहेल ने पहली, कसूर की हमना ने दूसरी, लाहौर की बिस्मा और जैनब ने बिल तरतीब तीसरी और चौथी पोजीशन हासिल की। ख़वातीन की रेस में लाहौर की किंजा सरफराज, गिलगित की निदा करीम, मियांवाली की बतूल और जवेरिया ने बिल तरतीब पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पोजीशन पाई। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाना और अपनी पाक फौज को ये पैगाम देना है कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके पुलिस फाउंडेशन में जंगली शेर को आबादी में देखे जाने पर रिहायशियों में खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलने पर पुलिस फाउंडेशन की इंतज़ामिया हरकत में आई और महकमा वाइल्ड लाइफ इस्लामाबाद को भी मदद के लिए तलब कर लिया गया। वाइल्ड लाइफ और सोसाइटी के अमले की सर्चिंग के दौरान बज़ाहिर जंगली जानवर की मौजूदगी के आसार तो न मिले, ताहम इलाके की मॉनिटरिंग और वसी पैमाने पर खुदरो झाड़ियों को तल्फ करने के काम का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस फाउंडेशन के C ब्लॉक के खाली प्लाटों और वीरान इलाके में जंगली जानवरों को देखा गया। सिक्योरिटी गार्ड के सोसाइटी इंतजामिया को इतला देने पर महकमा वाइल्ड लाइफ इस्लामाबाद को मदद के लिए तलब कर लिया गया। इंतजामिया ने सोसाइटी के खाली प्लाट, ग्रीन बेल्ट और खुली जगहों पर झाड़ियों और घास को तल्फ करना शुरू कर दिया। परसों रात को 3:40 पे सुबह जो है गार्ड ने बताया कि यहाँ पे हमने शेर को देखा है और शेर का बच्चा है और उसके गले में यहाँ तक जो बाल भी हैं। 20-22 दिन से ये बच्चा देखा जा रहा है और कुछ 3-4 लोगों ने यहाँ पर आके ना भोलेपन में उन्हें पूछा है कि हमारा कुत्ता गुम गया है, जबकि वो कुत्ता नहीं है, वो शेर है। तो वाइल्ड लाइफ की टीम भी आई है, हमारे गार्ड ने भी चेक किया, पर हमें मौके पर सर्चिंग के दौरान कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं मिली है। महकमा वाइल्ड लाइफ इस्लामाबाद के डिप्टी डायरेक्टर सखावत अली का कहना है, वाइल्ड लाइफ की टीम को सर्चिंग के दौरान किसी जंगली जानवर के नहीं कुत्तों के पंजों के निशानात मिले। ताहम महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें हंगामी हालात के लिए अलर्ट हैं। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार कर ली गई। इस हवाले से पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर इमिग्रेशन को आसान बनाने और इंसानी स्मगलिंग के इंसदाद की AI बेस्ड ऐप के बारे में वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग भी दी गई। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहा और वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस इक़दाम से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। IT इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए मतलूबा फंड्स फौरी फराहम किए जाएंगे।
उन्होंने हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग की फौरी तौर पर अपग्रेडेशन की हिदायत भी की। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ नेशनल इकनॉमिक्स काउंसिल के इजलास में 212 अरब रुपए की लागत के जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। इस प्रोजेक्ट के तहत जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता एक ट्रेनिंग केयर हॉस्पिटल कायम किया जाएगा। प्रोजेक्ट की मंजूरी देते हुए एक्निक ने हिदायत की कि इस पर अमल दरामद और बर वक्त तकमील के लिए फाइनेंसिंग को बर वक्त यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम की जाए। इजलास में वज़ीर मनसूबा बंदी, वज़ीर ख़जाना, एडिशनल सेक्रेटरीज़ वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक बाजवा और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। शामिल करते हैं अगली खबर। चीन के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्लामाबाद में अहम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत हो रही है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए ताउन के अज़्म का इजहार भी किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बताया कि मेहमान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में सीपैक समेत पाक चीन ताल्लुकात से मुतल्लिक़ तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। मज़ीद तफ़सीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने दफ्तर ख़ारिजा में अहम मुज़ाकरात किए। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने इस बात पर जोर दिया पाकिस्तान और चीन के दरमियान हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए निहायत अहम है। We held fruitful and substantive discussions today covering diverse areas of mutual interest. We took stock of the progress achieved since the last round of strategic dialogue, which was held in Beijing. We also exchanged views on the entire gamut of Pak-China relations, including CPEC, trade and investment, science and technology, and people-to-people cooperation. Important developments pertaining to our region and the world at large were also reviewed. चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा वज़राए ख़ारिजा डायलॉग के दौरान हर पहलू पर मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। First, always maintain a high degree of mutual trust and mutual support. The two sides agreed to follow the important consensus of our top leadership as the strategic guidance to continue to consolidate and deepen strategic mutual trust and firmly support each other in safeguarding our respective core interests. चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। सीपैक फेज़ 2 पर भी मुफस्सिल बातचीत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाया जाएगा। सनत, ज़राअत और माइनिंग के शोबों में ताउन पर भी इत्तेफाक हुआ। विफाकी इदारा शुमारियात का कहना है कि पाकिस्तान की बरामदात में जुलाई 2025 में 16.43% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद हुज्जम 2.68 अरब डॉलर हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक टेक्सटाइल बरामदात 32% इजाफे से 1 अरब 67 करोड़ डॉलर रहा। रेडीमेड गारमेंट्स, सूदी धागा, कपड़े, नेटवेयर, बेडवेयर्स, टॉवल्स की एक्सपोर्ट बढ़ी है। ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में 10.25% कमी हुई और हुज्जम 42 करोड़ 69 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। हुकूमत ने रवा बरस भी अशराए रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौमी सतह पर शायान शान तरीक़े से मनाने का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर औक़ाफ़ आज़ाद कश्मीर हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बलोचिस्तान शहनाज इमरानी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम ता 12 रबीउल अव्वल कौमी और सूबाई सतह पर शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में कौमी असम्बली और सेनेट से पास शुदा करारदादों की रोशनी में मुल्क गिर सतह पर सीरत महाफिल का इनकाद किया जा रहा है। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अशरा मनाने का मकसद ये है कि सीरत तैयबा पर तफसीली गुफ्तगू हो और नौजवानों को आगाही मैसर आए। सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र में ग्लेशियर फटने के बाइस आने वाले अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने एक बार फिर तबाही मचा दी, जिससे मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए और रावशन गांव की पूरी आबादी महसूर होकर रह गई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तालीदास नाले में रात गए दोनों अतराफ से लैंडस्लाइडिंग हुई, जिससे गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और आमदो रफ्त मुअत्तल हो गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक ने बताया कि ग्लेशियर फटने से पानी ने झील की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके बाइस मुत्तसिल देहात शदीद मुतासिर हुए और कई घर ज़ेरे आब आ गए। उन्होंने बताया कि सैलाब से शदीद माली नुकसान हुआ है। अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीली, कहीं क्लाउड ब्रस्ट तो कहीं ग्लेशियर फटने के वाक़यात। जिला ग़िज़र के इलाके रावशन नाले में ग्लेशियर फटने से लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। जिला इंतजामिया के मुताबिक रात 1 बजे रावशन नाले में ग्लेशियर फटने से लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके नतीजे में अब तक 30 घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। लैंडस्लाइडिंग के मलबे ने 3:30 बजे से दरिया ग़िज़र को मुकम्मल बंद कर दिया है और झील की शक्ल इख्तियार कर रहा है। पानी का इखराज बंद होने की वजह से मजीद आबादी डूब रही है। जिला इंतजामिया ने खदशा जाहिर किया है कि अचानक बांध टूट गया तो ग़िज़र के नशीबी इलाकों को खतरा हो सकता है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक के मुताबिक ग़िज़र में एक बार फिर ग्लेशियर फटने से सैलाबी तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए, लोगों का बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ, ताहम जाने महफूज हैं। ग़िज़र गुब्स के इलाके तालीदास गांव के मकाम पर ग्लेशियर फटा है, जिससे दरिया का बहाव रुक गया। पानी एक झील की सूरत इख्तियार कर गया। ग्लेशियर फटने से फंसे 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 और डिजास्टर मैनेजमेंट के अफराद मौके पर मौजूद हैं। पाक फौज की जानिब से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।